साहब, माफ़ी चाहूँगा जो बाकी दो हजरात हैं जिनका नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। मेरे साथ आए ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और प्यारे बच्चों, पहले तो यहाँ पे आके आप लोगों के साथ बात करके it gets quite nostalgic. I mean, it feels like revisiting my childhood, my boyhood, and I was one of you sitting over there. But एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जितने आप लोग वेल ड्रेस्ड अप हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, उतने हम नहीं थे। तो वक्त काफ़ी बदल गया है। स्कूल्स, क्लासरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और स्टूडेंट्स का वो इंटरेक्शन, उसका तरीक़ाकार और बहुत सारा कुछ, एक्सपोजर का लेवल, एंड वन फील्स लाइक कि ये इट्स बेसिकली स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट अभी बहुत सारा वक्त लीविंग अप टू द ट्रेडिशन, रादर लिटरेरी ट्रेडिशन का थन्ना मंडी उन्होंने शेर जो है वो सुनाया है। और राजौरी पुंछ खासकर ये जो थन्ना मंडी बेल्ट है, ये हमेशा से बहुत फर्टाइल रहा है। बहुत यहाँ पे जो है वो लिटरेरी लोगों का, बहुत सारे लोगों का, एक तो उनमें जिनका मैं तस्वीर पीछे लगी है, और ऐसे बहुत सारे उनका यहाँ से जो है वो रहा है, वो यहाँ के रहे हैं और बहुत कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने। तो ये देख के और भी अच्छा लगा कि वो जो ट्रेडिशन हैं वो भी आगे चल रही हैं, और जो लिटरेचर के साथ, पोइट्री के साथ जो एक वाबस्तगी हमेशा से रही वो कायम है। डिस्पाइट हिम बीइंग फिजिक्स लेक्चरर, he can recite Urdu couplet with the fluency and everything that was encouraging. थोड़ा बहुत हमें भी, क्योंकि मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूँ जो एजुकेशनिस्ट हैं सारे, और घर में ये लिटरेरी माहौल देखा है, तो हम भी हालांकि साइंस स्टूडेंट रहे, फिर लॉ में चले गए, फिर पुलिस में, लेकिन वो वाला जो एक जो बचपन में घर से सीखा है वो इंटरेस्ट जरूर रहता है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा लगा। बच्चों से मिलके आप वैसे मुझे बताइए कौन से बच्चे जो हैं वो 9th क्लास के हैं, कौन से 10th क्लास के हैं? सारे 9th के ही हैं। तो 10th के कौन से? ये बार बार 9th में वही आप उठा रहे हैं, 10th में भी वही उठा रहे हैं। चलिए, बहुत अजीज दोस्त जिनके साथ हमने तकरीबन दिन में अगर 24 घंटे होते थे तो सोने वाला टाइम अगर 5, 7, 8 घंटे निकाल लो तो 16 घंटे हमने इकट्ठे गुजारे हैं। मेरे दोस्त गुलशन भट्ट साहब जो प्रोफेसर हैं कॉलेज में, मेरे छोटे भाई नसीम मलिक साहब, डॉक्टर नसीम मलिक, डॉक्टर गुलशन भट्ट, आई एम सॉरी आई कुडंट, वो चूँकि दोस्त हैं तो वो शायद जहन में आती नहीं बात। तो ये लोग भी आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई वेलकम यू बोथ सर। आप का यहाँ होना बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में, और इससे ज़्यादा जो है बच्चों को जो है सीखने का, और एक जो है जब मोटर कार आई, जब गाड़ियाँ आई, तो पहले यही शहरों में, तो वहाँ पे एक इनकी शुरुआत जो है वो हुई, और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता बाकी दुनिया भर में जो है ट्रैफिक पुलिस फैलती चली गई। इंडिया में जो है वो 1905 में जो पहला हमारा ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट था वो सेटअप हुआ। कब? आज से पूरे 121 साल पहले। और 1905 में ये, जिसको तब हम कलकत्ता कहते थे, जो अब कोलकाता है, वहां पे जो है ये पहला जो ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है वो सेटअप किया गया। और तब जैसा कि 1905 बता रहे हैं तो मतलब ब्रिटिश इंडिया रहा होगा, और तब जो इंडिया की कैपिटल थी वो जो थी वो कलकत्ता ही थी, और कलकत्ता से जो कैपिटल है वो 1911 में मेरे ख्याल से दिल्ली में जो है वो शिफ्ट हुई।
तो 1905 में पहला डिपार्टमेंट जो है वो खुला। बेटा मुझे चश्मा दे देना यार मेरा। वो 1960 में जो है 1960 में यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक विंग जो है वो J&K पुलिस के अंदर ही एक बनाया गया, जिसका सोल जो काम था वो ट्रैफिक को देखना था। आज हमारे पास ट्रैफिक पुलिस के अंदर एक IG है जो हेड करते हैं इस विंग को, 2 DIGs हैं और 5 जो है SSP, उनमें एक मैं हूँ आपके सामने। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनका जो है वो एक जुरिस्डिक्शन रखी गई है। मेरे पास जो है ट्रैफिक पुलिस के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कठुआ, सांबा, पुंछ और राजौरी। तो अभी मैं आपके सामने उसी हैसियत में खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ की इस डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रैफिक है उसकी जिम्मेवारी देखने की मेरी है। थोड़ा जब हमने पूछा तो उनका एक ही रिस्पॉन्स था कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चलान करना है। और आपकी जब हम एज में थे तो हमको तो पता भी नहीं था कि ट्रैफिक पुलिस कुछ होती भी है। तो आपको हमसे बहुत अच्छे थे। हमें अगर तब कोई पूछता तो हमारे लिए पुलिस की खाकी वर्दी थी। गुलशन भाई आपको था पता इस उम्र में? तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो ब्रॉडली 5 तरह के काम करती है, जिनमें जो एक आपने बताया डेफिनेटली वो भी है। एक हमारा काम है रेगुलेशन का। आपको हमारा कोई ऑफिसर या हमारा कोई जवान सड़क पे खड़ा दिखता है, वो सिर्फ चलान नहीं कर रहा होगा, वो उसी चलान के साथ साथ कभी कोई गाड़ी रुकती है, गलत जगह पार्क करता है, कभी इधर से गाड़ी रोकनी है, उधर से निकालनी है, जिसको रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो हमारा काम है। इनफैक्ट चलाने का अगर दिन में मेरे जो लड़के हैं अगर वो 12 घंटे सड़क पे खड़े होते हैं तो शायद उसमें मुश्किल से 2 घंटे वो चलान करते हैं, 10 घंटे जो है वो रेगुलेशन करते हैं। यहाँ शायद आपको रेगुलेशन का उतना अंदाजा ना हो, बिकॉज गाड़ियों का वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, तो रेगुलेशन बहुत सारी ऑटोमेटिकली भी हो रही है। लेकिन बड़े शहरों में, जम्मू में, श्रीनगर में, जो कैपिटल सिटीज हैं वहाँ पे, या इवन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे बहुत सारा काम रेगुलेशन का होता है। चौक्स में एक गाड़ी एक तरफ की रोकनी है, दूसरी तरफ की चलानी है, और प्रॉपर चले, रॉन्ग साइड से ना आए कोई गाड़ी, जो रॉन्ग ट्यूब में ना आए, इस सब को देखना, इस पे नजर रखनी और इसको ना होने देना, ये रेगुलेशन है। तो ये हम लोग करते हैं। एनफोर्समेंट आपने बताया कि वो भी हम करते हैं, कि जब लोग बाज ना आए, हमारी बात ना माने, तो फिर अगला काम हम एनफोर्समेंट का करते हैं, पकड़ लेते हैं, काफी है। उसके बाद प्रिवेंशन करते हैं। हमारा जो काम है एक्सीडेंट को रोकना। बहुत सारी उसमें स्टडीज होती हैं। हर एक्सीडेंट जो साइट है उसके ऊपर हमारा एक ऑफिसर जाता है, वो देखता है, उसके काजेज को स्टडी करता है, एक रिपोर्ट मेरे ऑफिस में सबमिट होती है, और मेरे ऑफिस में वो फिर फाइनली DIG और IG सर के पास जाती है, उसको स्टडी किया जाता है, ब्लैक स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और फिर मेजर्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, उनको कैसे रोका जाए। 4 दिन पहले मोल रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, तो आज आपसे जब मैं फारिग हो जाऊंगा तो मैं उधर जाऊंगा, मैं वो देखूंगा कि क्यों हुआ, कैसा हुआ। नॉट दैट कि हर एक्सीडेंट पे मैं जाता हूँ या जा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स पे मैं खुद भी जाता हूँ। बाकी हमारे ऑफिसर जो फील्ड में हैं वो तो जाते ही हैं। तो उसके बाद जो हम वो डेटा स्टडी करते हैं, जो मेजर जो हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम है वो रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह से मिला जुला के उनके प्रिवेंशन पे हम लोग जो है हमारा एक रोल जो है वो रहता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ आपसे बात करके, ताकि अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका बच्चों को, बड़ों को, और सच माने तो मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं ट्रैफिक विंग में नहीं आया था। तो सीखने की तो कोई उम्र है नहीं, लाइक जैसे इट्स एन एंडलेस प्रोसेस। तो वो भी एक हमारी कोशिश है कि हम लोग जो हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें। वो हम स्कूली बच्चों जैसे आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ बात करते हैं, हम जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, जो उनसे जाके हम बात करते हैं बस स्टैंड के ऊपर, बहुत सारे जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, जो हमारे जो लोकल पॉपुलेशन है, मतलब कोई भी सेगमेंट, कोई भी टारगेट ग्रुप को हम लेकर
हमारी कोशिश रहती है कि उनसे बात की जाए, उनको पहले बताया जाए कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, और फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो इनका पालन करें। इसका है जो बहुत सारे लोग शायद ओवरसाइट हो जाता है कि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, मान लीजिए मेले होते हैं बहुत बड़े, है ना, 10 लाख लोग आएंगे, 7 लाख लोग आएंगे, पता नहीं कितने लोग आते हैं, इट रन्स इनटू करोर्स। अभी हमारे अप्रैल के महीने में सांबा में हमारा एक प्रोग्राम था, वो जो है वो राधा स्वामी सत्संग जिसे कहते हैं, 5 लाख लोग 2 दिन में आए। तो जहां 5 लाख लोग आएंगे वहां अंदाजा लगाइए तकरीबन जो है वो 43,000 गाड़ी। तो उनका मैनेजमेंट करना, उनका प्लान बनाना, उनको पार्किंग कहाँ रखेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ उतर के जाएंगे, कहाँ लगाएंगे, क्या सीन रहेगा, कहाँ से जो है वो हम जो है वो डाइवर्जन देंगे, कहाँ से हम गाड़ियों को वन वे करेंगे, ये सारा मैनेजमेंट में आता है। इसी के साथ साथ VVIP विजिट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने आना है कहीं,